दक्षिणम अक्षतान फिर चावल चढ़ाओ, फिर नमस्कार कीजिए हे कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहतं नमामि, भवं भवानी सहतं नमामि। तीन सुपारियां। ब्रह्मा विष्णु महेश देवताभ्यो नमः। वस्त्र भी चढ़ाओ जी, मंगल सूत्रम समर्पयामि। ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः। तिलक करो भाई, गंधम तिलकम समर्पयामि। ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः। चावल अक्षतान समर्पयामि। फूल चढ़ाओ, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम दीपम दर्शयामि। मीठा रखना है, नैवेद्यम समर्पयामि। एक बार जल का सिंचन होगा, शुद्ध जलम समर्पयामि। तिलक होगा, गंधम तिलकम समर्पयामि। चावल चढ़ाओ जी, अक्षतान समर्पयामि। फूल चढ़ाओ, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम दीपम दर्शयामि। मीठा रखोगे, नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यम ते शुद्ध जलम। एक बार जल का सिंचन होगा, शुद्ध जलम। मुख की शुद्धि के लिए लौंग लवांग समर्पयामि। पूंगी फलम समर्पयामि। दास मांग दक्षिणम। चावल चढ़ा के नमस्कार कीजिए हे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सब ग्रह शांति के देने वाले। लोते तुसी अपना सज्जा हत्थ इन्हां दे गोडे ते इस तरह रख दो। शुभ नाम जो बोलिए जी। ओम साधु भगवान आस्ताम अर्चहे जिश्यामो भवंतम। बोलिए ओम अर्चहे। कन्या के पिताजी उम्र में आपसे बहुत बड़े, आप उम्र में छोटे, ठीक है। ये बड़े होकर के आपके गोदी हाथ लगा रहे ना। कई लोग कहते हैं ये गलत है, वास्तव में गलत नहीं, ये ठीक है। क्यों ठीक है? जब तक आपने मुकुट पहना हुआ तब तक आप विष्णु भगवान का रूप है, उनकी बेटी लक्ष्मी का रूप है, ठीक है। जिस समय आपका मुकुट उतारेंगे फिर आप इनके पैरी हाथ लगाए, ठीक है। तो ये कन्या के पिता, मुस्कान के पिता है, ये आपसे कह रहे हैं अंकी जी मैंने सारे संसार में से आपको अच्छा जाना। उद्धतामि सूर्या इमं तम अभितिष्ठामि यो मां कश्याविदासति। ओम पाद्यम पादयम पादयम। बोलो जी ओम पाद्यम प्रति गृह्यता। बोलिए ओम पाद्यम प्रति ग्रहणामि। ग्रहणामी का मतलब मैं ग्रहण करता हूँ, गृह्यता मैं देता हूँ। ये कहते मैं देता हूँ, आप बोल देते ग्रहणामी मैं लेता हूँ। दोनों पैर इकट्ठे करो, लो जी पैर धो गए। वर्ष मौसमी स्मरणा बुद्धतामि सूर्या इमं तम अभितिष्ठामि यो मां कश्याविदासति। होते ही पैदा बेटियां, अंकित जी होते ही पैदा बेटियां लगती हैं बोझ पर बेटों से भी ज्यादा प्यार पाती हैं ये बेटियां। माँ बाप का घर होता है सारा इनके हवाले, हर एक चीज पे अपना हक जतलाती हैं ये बेटियां। जब हो गई जवान तो मेहमान बन गई, संजोगों के बंधन में बंध जाती हैं ये बेटियां। अपनी तुम्हारी बात क्या कहूँ सजन, राजाओं के सर भी झुकाती हैं ये बेटी, बड़ों बड़ों के सिर झुका देती। राजा जनक बहुत बड़े राजा हुए, बहुत बड़े राजा थे राजा जनक। जिस समय उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया सीता का, तो उन्होंने राम जी का पूजन किया, राम जी के पैर धोए। आज मुस्कान का विवाह कर रहे तो आपके पैर धोए। द्वितीय विष्टराः ओम विष्टरो विष्टरो विष्टराः। बोलिए जी ओम विष्टरा प्रति
गृह्यता। बोलो जी ओम विष्टरंग प्रति ग्रहणामि। दोनों हाथों से लीजिए, बोलिए ओम अर्घंग प्रति ग्रहणामि। दोनों हाथों से पकड़ लो। मेरे पास है देवी। अंकित जी ये अब आपको अर्घ दे रहे हैं। अर्घ किसको दिया जाता है? या तो सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, या चंद्रमा को जब माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, या गणेश संकट चौथ का व्रत साल में एक बार आता है, व्रत रख करके चंद्रमा को अर्घ देती है। तो ये आपको अर्घ दे रहे हैं। आप देवता है, विष्णु रूप है, अर्घ दे रहे हैं। और दूसरा जी हमारे राकेश भाटिया जी एक प्रार्थना भी कर रहे हैं कि अंकित जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं मेरे पास जल है, मेरे पास ये चावल फूल है, बस मैं यही दे सकता हूँ। आपने चावल फूल निकालो, इसको अपने ऊपर धारण कर लो। राकेश जी को आपने विश्वास दिला दिया, ऊपर रख लो, विश्वास दिला दिया कि आपका दिया हुआ मुझे ये भी स्वीकार। कन्या पक्ष वाले को कमी नहीं रखते, कभी कमी नहीं रखते, जितना जिससे बन पाता है करता है। ग्रहणा इसके नाम बुला देना जिम्मे मैं तुम बुलाया जाते पा। ओम आमा गन्ने ससा, मुस्कान बुलाओ। आमा गन्ने ससा साघुं सृजे वर्चसा तम महागुरु प्रिया व्रजनाम मधिपति पशुनारिष्टम तनु नाम। इन्होंने हाथ तो नामक बुलाया। बोलो जी ओम मधु परकम प्रति ग्रहणा। ये अब आपको मधु परक दे रहे हैं। इसमें दूध है, थोड़ा सा दही है, शहद है, गंगा जल, देसी घी, ये 5 चीजें मिल करके ये अमृत बना है। अमृत अमृत जिस समय राजा को राजगद्दी पे बिठाते हैं ना, राजा घोषित करते हैं, उस राजा को पिलाया जाता है। जिस समय वर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, आप गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय उसको दिया जाता है खाने के लिए। कन्या के पिता राकेश भाटिया जी आपको मधु परक दे रहे हैं खाने के लिए। इसको पकड़ो ध्यान से। ओ मधु परकम प्रति ग्रहणामि। ऊपर वाली डब्बी उठाओ, नीचे रखो। अंकित इसमें देखो कोई गलत चीज तो नहीं है इसमें, क्योंकि कन्या के पिता आपको दे रहे हैं। शास्त्र कहता है खाने पीने वाली कोई भी चीज हो उसको मित्र की आंखों से दिखा के खाना चाहिए, मित्र की आंखों से दिखा के खाना चाहिए। लेकिन सारे आपके मित्र, जिंदगी में कोई ऐसा समय आ जाता है अपने मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। कई बार ऐसा समय आ जाता है जिनको हम अपना मित्र समझते वो दुश्मन बन जाते हैं। फिर अपना मित्र है कौन? शास्त्रों ने जवाब दिया मित्र से तो चक्षुषा प्रत्यक्ष। अरे इंसान तेरी अपनी आंखें तेरी मित्र है। जब तक न देखे अपनी नैनी तब तक न सुनिए गुरु की बैठी। जब तक अपनी आंखों से देख न लो किसी की बात के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ पे रखो, इसको 3 बार ऐसे घुमाओ, सब चीजें आपस में मिल जाएंगी। दूध दही शहद गंगा जल आपस में मिल जाएगा। 3 बार जमीन पे छोड़ दो। इसके अंदर कोई अशुद्ध वस्तु है, कई बार रखने में, डालने में, पकड़ाने में कोई चीज गिर जाती है, इसको हिलाने से वो चीज ऊपर भी आ जाती है। अगर इसके अंदर कोई ऐसी वस्तु है तो उसको मैं बाहर निकालता हूँ, बाहर फेंकता हूँ। तो गृहस्थ जीवन के अंदर आपने इन चीजों का सेवन। रसा नाम छंदसाम पीहि मंगला नाम करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी भवानी शंकरो वंदे शर्मा विश्वास रूपिणम। हार को जीत बनाकर बड़े सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। आज इनकार की सूरत ही नहीं है कोई, हार
कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिले होंगे राधा कृष्ण यही किसी वन में, प्रेम माधुरी उनकी बसी है पवन में, और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। एक मन दिया है कितनी सौगातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। पिताजी श्री रविंदर भाटिया जी। अद्धे दिन है पुत्राए पुत्राए पुत्राहे किंग गोत्रस्य है पराशर गोत्रस्य है तिन प्रवरसे शाखा माध्यंजनी कात्यानि सूत्रणा यजुर्वेदिना मेरो जजमान भाग्यवान पंचो प्रदान मान सरोवर का हंस द्वितीय का चंद्रमा गौवा कर दे दान हूँ तुहाडे दादाजी श्री चूनी लाल जी भाटिया वरबना परपोतरी परपोतरी परपोतरी। चूनी लाल जी की ये परपोतरी, आप करमचंद जी के परपोतरे हैं, आप किशन लाल जी के पोते हैं। इधर से जो बेटी श्री सतपाल जी भाटिया उनकी पोतरी है। इधर से आवर के अपना रविंदर भाटिया जी के सपुत्र हैं। इधर से राकेश भाटिया, इनकी भी तुला राशि और आपके पिताजी की भी तुला राशि। ठीक है, आवाज ही क्या बात। लो जी, आपको फूल दिए हैं, अब इनको आशीर्वाद दे दो। दीनानाथ परमात्मा सदा राखा, खुश रखे हमेशा भगवान जोड़ी। जियो जुगा ते खुशी नसीब होवे, फले फुले विच संसार जोड़ी। सदा सुहाग रहे तेरा कायम, जब तक गंगा की धारा है। चिरंजीव रहे ये सुंदर जोड़ी, जब तक चंद्रमा और तारा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद यही है, भाग्यवान तुम हो बेटी। सदा संदूर रहे तेरा कायम, सदा सुहागन हो बेटी। सदा सुहागन हो बेटी, सदा सुहागन हो बेटी। लो बिटिया का साथ लाओ। केशवाय नमः,
नहीं बेटा, कन्यादान नहीं, ये कन्यादान कहाँ हो गया अभी? अभी कन्यादान नहीं है, ये तो चरनामत है। जैसे आपको मंदिर में कल पिलाया था ना, पूजा करने गई थी आप मंदिर में। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। गुरु महाराज को साक्षी मान ले बेटा, बस चरनामत है ये तो। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। धरती पे छोड़ दो बेटा, जाना धरती माता पे छोड़। अंगूठी के थे, अंगूठी का नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नाम ये रखना, चेंज तो नहीं करना नाम, ठीक। लो जी, अंगूठी पा दो। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय, बेटे ने पा दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। राइट में वालो भाई, वो लेफ्ट है, ये राइट। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। इधर सामने देखना ही नालो फोटो। या देवी सर्वभूतेषु शरधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ओम सवे स्वाहा इदं सवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युमोक्ष्ये मामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। आँख बंद करके ना अंदाजे ना पानी। स्वाहा। ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नमः। धर्म की लावा है प्रथम, कन्या आगे चलेगी सबसे पहले। रंग रस लावा पहली के मंगल गाया, गोपित गोकुल कान बाला, श्री कृष्ण व्यावन आया। श्री कृष्ण दे हथ गाना सोहे, भून भिन्ना चोलना। अपनी अपनी जगह पे पढ़ो।
और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगू दूजा। आरती नैनों से करती हूँ, मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। अखियाँ मिला के चन्ना, आवे ना जुदाई देवे ना तारे नैनों सारी खुदाई अखियाँ मिला के। मैं आपके बायंग में आने के लिए तैयार। ठीक है, एक लकीर। दूसरे वचन में मुस्कान कहती है, गृह कर्मानी सर्वानी मया कार्यानी सर्वदा। पतिदेव, यहाँ पर आप अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, वहाँ मैं अपनी जिम्मेवारी भी समझूंगी। अगर उस घर में जा कर के मेरे से कोई गलती हो जाती है, किसी के सामने मेरा अपमान नहीं करना होगा। ये मेरा आपसे दूसरा वचन है। मुझे एकांत में कह देना, मुस्कान यहाँ पर तेरी गलती है, मैं समझ जाऊंगी इस बात को, लेकिन किसी के सामने मेरा अपमान नहीं करना। ये मेरा दूसरा वचन है। ये स्वीकार है तो मैं आपके बायंग में आने के लिए तैयार हूँ। मंजूर है जी आपको? जेड़ी गल मंजूर ना हो दस दी दोस्त। हाँ, तीसरा वचन, पाली ताहम च दुखे ने मात्रा पितर च बंधु भी। मेरे माता पिता ने आपके साथ मेरा विवाह कर दिया। मेरी जाति बदल गई, मेरा कुल बदला गया, मेरा गोत्र बदला गया। पराशर गोत्र में थी, अब मैं कुशल गोत्र में आ गई। ठीक है, अग्नि देवता के सामने मेरी यही प्रार्थना है, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरा परिवार सुख से रहे। कभी भी आपने मेरे परिवार का अपमान नहीं करना। ये मेरा तीसरा वचन है। ये बात स्वीकार है तो मैं आपके बायंग में आने के लिए तैयार। बोलो जी, स्वीकार है। लो जी, ठीक है रेनू बहन। चौथा वचन, भवता सुख में छंती गौरी रानंदन पर। मुस्कान कहती है, ग्रस्त जीवन में सुख भी है, ग्रस्त जीवन में दुख भी है। कह रघुवीर सुनो हनुमाना, सब दिन होत ना एक समाना। सारे दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी अमीरी, कभी गरीबी चलती रहती है जीवन में। कहती बराबर खड़ी रहूंगी आपके साथ। कोशिश मेरी यही रहेगी, आपके जीवन में कोई दुख ना आए, कोई संकट ना आए। उसके विषय में हमारे शास्त्रों में लिखा है, साल में एक व्रत आता है करवा चौथ का। हर स्त्री अपने पति के सुख के लिए इस व्रत को रखती है।
वो व्रत मैंने आपके लिए रखना है। आपने मुझे आज्ञा देनी है, इनकार नहीं करना कि रख लो व्रत। ये मेरा चौथा वचन, ठीक है, बोलो स्वीकार। पांचवा वचन है कुटुंबम पालनीयम चित्तभ्य यौवन वार्धक्य। मुस्कान कहती है जवानी। आज हम दोनों जवान नजर आ रहे हैं, कल को बुढ़ापा भी आएगा, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। इसका भाव है युवावस्था के अंदर जैसे आपने मेरी संभाल करनी है, इसी तरह वृद्ध अवस्था के अंदर भी मेरी संभाल करनी है। जो वस्तु मैं आपसे मांगूंगी आपको लाके देनी होगी। मेरे बार बार मांगने पे क्रोध न करना। कोई चीज मांगती हूँ आप लाके नहीं देते, मैं दोबारा कह देती हूँ नहीं लाके देते, मैं तीसरी बार बोलूंगी आप क्रोध में आ जाए। ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेरा जीवन आपके अधीन है। जो चाहिए मैंने आपसे कहना है तो आपने लाके देना है। ये वचन स्वीकार है तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। सोचो जी, ठीक है, थोड़ा जो औखा है जी। हाँ, स्वीकार तो आपने कर लिया, अब सोचोगे मैंने क्यों मान लिया। सस्पेंस है जी इस बात का। सेहरे वालिया सेरा नहीं जाल है। आपने कहा ना पढ़ना कब खोलोगे, इसने मुझे परेशान कर दिया। कहा था ना, सेहरे वालिया सेरा नहीं जाल है, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉ ਸੇਰਾ। सेहरे वालिया सेरा नहीं जाल है, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉ ਸੇਰਾ। ਮੰਨਣੇ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਗੌਰਮਿੰਟੀ, ਮੰਨਣੇ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਗੌਰਮਿੰਟੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉ ਸੇਰਾ। डरिया है, मुस्कान ने डराता है। सेहरे वालिया सिरे दा देख जादू, ए जादू नवा चलाऊ सेरा। सेहरे वालिया सेरा नहीं जाल है, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉ ਸੇਰਾ। ਮੰਨਣੇ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਗੌਰਮਿੰਟੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉ ਸੇਰਾ। ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਡਬਲ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉ ਸੇਰਾ। ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਡਬਲ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉ ਸੇਰਾ। ਅੱਗੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦਾ ਸੈਂ, ਅੱਗੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦਾ ਸੈਂ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਟਾਈ ਚੰਨਾ। ਇਹ ਟਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣੀ, ਜੇਕਰ ਸੂਟ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਨਾ ਆਈ ਚੰਨਾ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਕਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਕਾ, ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਅੱਗੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨੱਕ ਚਾੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੇਲੇ ਆਪ ਲੈ ਆਏਗਾ। सेहरे वालिया सिरे दा देख जादू, सेहरे वालिया सिरे दा देख जादू, ये जादू नवा चलाऊ सेरा। इन्हें सिंगल नहीं तैनू रहन देना, ये सिंगल तो डबल बनाऊ सेरा। यारां दोस्तां नू किवें टरकाई दा है। आगे यार दोस्त आते थे, हम कभी चले जाते थे। आज के बाद यार दोस्त आपके घर में आपको मिलने आएंगे, आप घर के अंदर होंगे। मुस्कान से कहोगे, मुस्कान बाहर जाके मेरे दोस्तों को बोल दो कि अंकित घर में नहीं। यारा दोस्तां नू किवें टरकाई दा है, सारे हिले बहाने सिखाओ सेरा। हत्थां विच जे डब्बे होणगे साड़ियां दे, झोले सब्जियां दे हथ फड़ाओ सेरा। तैनू नसीहत ग्रस्त दी मैं देन लगा, इस नसीहत नू तो भुलना नहीं। घुमन फिरन जे कल्ला चला गया, घर आया ते कुंडा फिर, कार आया तो गेट फिर। जहाँ भी जाना भाई बोल के जाना या इसको लेके जाना, ठीक है। ये प्यारां दी बस्ती बसांदा है सेरा, ये नवे दो दिलां नू मिलांदा है सेरा। जो गबरू रहे भी बरे तक कुवारा, ये उसनू भी बंदा बनांदा है सेरा। जो सेहरे दे करे नियमां दा पालन, ईश्वर दे दर्शन करांदा है। ये पांचवा वचन था, ठीक। अब सोचोगे क्यों मान लिए। सरबंधु जना स्वामन भवतो दासंगता। मुस्कान कहती है उस घर में जाके ताना नहीं देना, ताना तेरे माता पिता ने ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि लड़की सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन किसी भी लड़की से अपने माँ बाप का अपमान कभी सहन नहीं होता। ये कह रही है, ये मेरा छठा वचन, ठीक है। सातवां वचन,
होमे यज्ञ विवाहे च। मुस्कान कहती है आप अपने घर में जाके जब भी कोई अच्छा कर्म करोगे, कोई सत्संग कराओगे, क्योंकि गुरुमुख परिवार है ना ये, देखो कितनी भावना बेटी की अच्छी कि गुरु महाराज जी का स्वरूप रखो। स्वरूप रखाया गया ना गुरु महाराज का। कहती कोई भी घर में कोई हवन करोगे, कोई यज्ञ करोगे, कोई विवाह करोगे, कोई भी अच्छा काम करोगे, मुझे अपने बाएं अंग में बिठा के करना। जैसे मेरे पिताजी ने मेरा विवाह किया है, मेरी मम्मी को बाएं अंग में बिठाया हुआ, अभी भी बाएं अंग में बैठी। मंदिर में चले जाओ, राधा कृष्ण के दर्शन करो, राधा भगवान कृष्ण के बाएं अंग में है। सीताराम के दर्शन करो, सीताराम जी के बाएं अंग में है। शंकर पार्वती जी के करो, पति शंकर बाग के बाएं अंग में। पत्नी हमेशा पति के बाएं अंग में बैठती है। जब भी आप कोई अच्छा कर्म करोगे, मुझे बाएं अंग में बिठा के करना। ये मेरा 7वां वचन, ठीक है। 7 वचनों को आपने माना है। आप कहते हो मुस्कान एक शब्द मेरा तू भी मान ले बस। आपने कहा मेरे घर में जा रही हो, मेरे घर में जा रही हो ना, मेरे माँ बाप हैं, उनका आदर करना, बड़ों का आदर जरूरी है। देखो जिथे इज्जत नहीं बुजुर्गां दी, उस घर विच बरकत नहीं रहती। बड़ों का मान जरूर करना चाहिए। जो गुरुमुख परिवार होते हैं, गुरु महाराज पहले यही बताते हैं, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, पहला गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु बाप होता है, तीसरा जिसको हम अपना गुरु मान लेते हैं। आपने कहा मेरे घर में जाके बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, मेरे घर में जाके क्रोध नहीं करना, आलस नहीं करना, मीठा बोलना है। कोई तुम्हें बुलाए वहां जरूर जाना, बिना बुलाए तूने किसी के घर में नहीं जाना। बिन बुलाए लड़की को माँ बाप के घर में भी जाना नहीं चाहिए। बुलाए तो 10 बार जाए। आपने कहा इन बातों को अगर तू मानती है, तुझे मैं बाएं अंग में बिठाने के लिए तैयार। ठीक है मुस्कान, को गलत बात तो नहीं कही नहीं? ये गलत है कि मम्मी पापा के बिना मम्मी पापा के घर भी नहीं जा सकते? नहीं, बुलाए 10 बार जाओ, बिना बुलाए बेटे शादी के बाद नहीं जाना चाहिए। सती उमा बिना बुलाए गई थी, ये रामायण का एक प्रमाण है। वैसे तो माँ बाप कदम कदम पे बुलाते हैं, फोन करते हैं, लेकिन बिन बुलाए ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कोई हमारी तुम्हारी बनाई कोई बात नहीं है, शास्त्रों में लिखा है कि बिन बुलाए लड़की को जाना चाहिए। ये बातें मानती हो तो मैं तुझे बाएं अंग में बिठाने के लिए तैयार। ओम कह दियो बेटा जी, फूल दे दो नीचे, ये भी आगे कर दो। बहन जी संदूर है का लो जी। अब अंकित जी मुझे ये बताओ कितने फेरे कराए हमने आपके? शुरू हो गया सिलसिला, ये जीवन भर सताता रहता है। बेचारा पति पत्नी की खातर, बेचारा पति पत्नी की खातर हलवाइयों, सुनारों, दर्जियों की दुकानों के चक्कर ही लगाता रहता। तुसी उठ के इधर आ जाओ, बिटिया इधर आ जाओ। आप हमारे राकेश जी के धर्म पुत्र बने और हमारी बेटी मुस्कान रविंदर जी की धर्म पुत्री बनी। विवाह मंगल कार्य पूर्ण हुआ। अब बड़े बुजुर्गों का पावन आशीर्वाद भी हो गया। अब संदूर डालेंगे, अब मांग भरेंगे। मांग भरना समझो मुस्कान की डिमांड पूरी करना। मांग भरना, डिमांड पूरी करना। आज के बाद इसकी जो भी डिमांड होगी आपने पूरी करनी है। मांग भरने का मतलब ये होता है। सुहागना आ जाओ जी पीछे। छायो
रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। चले पाओ मेरे पिया के शहर में, बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में। अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइया कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे।